तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी वीडियो की और ऐसे बिजनेस के बारे में बताना जा रहा हूं दोस्तों। अच्छी कमाई और बिजनेस दोस्तों बहुत बढ़िया है। अगर आप दोस्तों बरसात के मौसम में कम निवेश में दोस्तों अच्छा कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या इच्छा है आपकी दोस्तों अच्छी कमाई देने वाले बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आज की यही वीडियो हो सकती है आपके लिए। किसके लिए दोस्तों? सिर्फ आपके लिए। अब हम बात करेंगे कौन से बिजनेस की दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आज हम बात करेंगे दोस्तों चाय पकौड़े की बिजनेस की। अब बोलो सर ये क्या है? दोस्तों देखो, कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। हम किस बिजनेस की बात करेंगे दोस्तों? चाय पकौड़े की बिजनेस के बारे में। सर बोलो सर आप ये कौन सा बिजनेस बता रहा हूँ? दोस्तों मैं आपको बहुत ही प्यारा बिजनेस बता रहा हूँ, चाय और पकौड़ा। आप बोलोगे सर चाय पकौड़ा? हाँ दोस्तों, मैं आपको इस कदर जो बिजनेस का आइडिया दे रहा हूँ वो दोस्तों बहुत प्यारा है। अच्छा दोस्तों, अब ये पूछोगे सर ये बिजनेस कितने में शुरू हो सकता है? देखो दोस्तों, ये बिजनेस शुरू हो सकता है 2000 से दोस्तों 5000 के बीच में, और दोस्तों निवेश आप शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कितना निवेश लगेगा दोस्तों, कितनी लागत आएगी, ठीक है, और आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ सकती है और कितनी कमाई आपकी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों कितना निवेश लगेगा और क्या क्या सामान, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब बात करते हैं चाय और पकौड़े का बिजनेस क्या है दोस्तों। किसका? चाय और पकौड़ा का बिजनेस क्या है? अब बोलो सर क्या है इतना छोटा सा बिजनेस? कभी भी दोस्तों बिजनेस को है ना छोटा मत समझिए। क्या है? कभी किसी बिजनेस को छोटा मत समझिए। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ग्रो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या होता है दोस्तों? मुकाम, एम, मतलब बिजनेस मैन क्या है? मैन, बिजनेसमैन व्यक्ति क्या दोस्तों? रास्ता पर थोड़े कठिन होते हैं पर परिश्रम हमेशा अच्छा ही मिलता है, ठीक है। अब बरसात के मौसम में दोस्तों चाय और पकौड़े के बिजनेस दोस्तों बहुत बढ़िया चलने वाला बिजनेस है। अब वो लोग सर कहते, देखो दोस्तों बरसात में क्या होती है, पानी गिरता है, ठीक है, और गर्म चाय और गर्म पकौड़ा का क्या बहुत डिमांड रहती है। अब वो लोग दोस्तों क्या, बहुत से लोग क्या पसंद करते हैं चाय पकौड़ा खाना। यही कारण है कि मौसम में चाय और पकौड़ा स्टॉल लगाकर ग्राहकों की भीड़ लगा सकते हैं। क्या लगा के? आप स्टॉल लगा, किसका लगा के स्टॉल? चाय और पकौड़ा का दोस्तों क्या लगा के आप स्टॉल लगा क्या कर सकते हो? भीड़ लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? भीड़। क्या दोस्तों क्या लगा सकते हो? भीड़ लगा सकते हो। अब बोलो सर ये क्या है? भाई जी आपका स्टोर लगा या आप तो ग्राहक खड़े, मतलब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाके आप बढ़िया अच्छी बिक्री या पैसा कमा सकते हैं। अब बोलोगे सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये आपने बता दिया कि चाय पकौड़ा बेच के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब कितना निवेश लगेगा, सोचने वाली बात है। क्या है? निवेश की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों काय की? निवेश की। निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले कितना निवेश लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, निवेश निवेश की बात करते हैं तो देखो आपको एक गैस लेना पड़ेगा। क्या है? गैस और सिलेंडर, ठीक है। एक गैस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, और कढ़ाई लेने पड़ेगी, चाय पत्ती लेने पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको सब बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। भाई कढ़ाई हो गई आपकी, ये ठीक है, आपकी कढ़ाई हो गई, और फिर आपका चाय की पत्ती हो गई, ठीक है, चाय की पत्ती हो गई है, दूध हो गया आपका,
दूध क्या हो गया, दूध हो गया आपका, ठीक है, चीनी हो गई। तो आपको क्या है, सामान लेना पड़ेगा भाई। बेसन हो गया, आलू हो गए, प्याज हो गई, मिर्ची हो गई, ठीक, पेपर हो गया, कप हो गया, प्लेट हो गई। अब अनुमानित लागत बता दो, वो चाय की सामग्री आपकी लगभग आ सकती है 800 रुपये के समथिंग। कितनी आ सकती है चाय की सामग्री आएगी आपकी, कितनी आएगी दोस्तों, 800 रुपये के लगभग। क्या है, चाय की सामग्री कितनी आएगी आपके, 800 रुपये से। अब पकौड़े की सामग्री की बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं दोस्तों, पकौड़ों की सामग्री की बात करता है। अब बोलो सर पकौड़ों की सामग्री, देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस कोई सा भी छोटा या बड़ा नहीं होता। किस क्या है, बिजनेस कोई सा भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो पकड़ो कि मैं आप मुझे मान लो आपका 700 रुपये के समथिंग लगभग खर्चा आ सकता है। अब गैस मान लो आपकी, गैस गैस मान लो आपकी वही कोयला, कोयला, ठीक है भाई। आप सिलेंडर लेते हो गैस एक, या सिलेंडर या तो कोयला करोगे तो आप सस्ते में, कोयला आपका 500-600 रुपये समथिंग की भट्टी बनने कंप्लीट हो जाएगी। गैस में थोड़ी क्या महंगी पड़ सकती है आपके लिए, ठीक है। कप और प्लेट, आप 2 कप प्लेट लोगे तो वो भी 500-400-500 समथिंग आ सकते हैं। क्या है, कप प्लेट कितने के, 500 रुपये मान लो पर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं टोटल निवेश का। टोटल निवेश हो जाएगा आपका 2500 से 5000 के बीच में। क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब 2500 से 5000 के समथिंग आपका क्या जाएगा टोटल निवेश। अब अपन बात करेंगे दोस्तों कि अपन क्या बात करेंगे दोस्तों कि पकौड़ा कैसे बना। अभी हमने आपको क्या बताया, चाय बनाने के तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा पकौड़ो कैसे बनाए। तो क्या है दोस्तों, पकौड़ो कैसे बनाए, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। अभी आपको मैं चाय के बारे में बता दिया, अब मैं बताऊंगा आपको पकौड़ों के बारे में। क्या दोस्तों, पकौड़े के बारे में बताऊंगा। अब बोलोगे सर देखो, सबसे पहले क्या है दोस्तों, अपन बेसन लेंगे, बेसन में नमक डालेंगे और तरह तरह क्या दोस्तों मसाले मिलाएंगे, प्याज काट डालेंगे, आलू डालेंगे, हरी मिर्ची डाल के काट के उसको बेसन का क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अपन दोस्तों उसमें क्या सुनहरे तेल में छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपके क्या है दोस्तों, पकौड़े हो जाएंगे तैयार, ये मतलब रेडी। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया चाय कैसे बनाए, पकौड़े कैसे बनाए, इनकी कमाई कितनी होगी और बिक्री बढ़ाने का तरीका। देखो दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में एक ही चीज कहता हूँ, वीडियो बनाने का फर्ज है पर मेहनत आपको करना है। क्या है, बिजनेस आप चाहे छोटा खोल रहा हो या बड़ा खोल रहा हो, पूरी स्वयं की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्यों, बिजनेस मांगती है दोस्तों मेहनत और प्रयास। क्या मांगती है, मेहनत। क्या मांगती है बिजनेस दोस्तों, मेहनत और प्रयास, ठीक है। बिजनेस क्या मांगती है, मेहनत और प्रयास। अब आप उस चीज पे मेहनत ही नहीं कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा हो, मेहनत ही नहीं कर रहा हो ना, उस चीज के बारे में सोच रहा हो, बस आपने चाय पकौड़े की दुकान लगा के बैठ गए, अब बोल रहा हो सर ग्राहक ही नहीं आ रहे। भाई सबसे मेन रीजन क्या आता है, हर फील्ड में आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलती है। क्या मिलती है, हर फील्ड में। भाई आप जॉब कर रहे हो तो वहां प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आप कोई भी अभी एग्जांपल ले लो, कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती है, पर जब आप बिजनेस करते हो तो एक राजा होते हो। क्या होते हो, एक राजा होते हो। काय के राजा होते हो, आप अपनी शॉप के अपने राजा होते हो, मालिक होते हो, मतलब आप किसी के नौकर नहीं हो। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप बिजनेस करिए। क्या है, बिजनेस ही एक किंग है जिसमें आप राजा बन सकते हैं। अब बताऊंगा मैं आपको कमाई के बारे में। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपकी 1 कप चाय का है, चाय 1 कप चाय, क्या मान लीजिए आपकी 1 कप चाय बता रहा हूँ मैं, 1 कप चाय मान लीजिए आप, ठीक है। 1 कप चाय आपकी 10 रुपए की बिकती है। कितनी दोस्तों, 1 कप चाय आपकी 10 रुपए की बिकती है और एक प्लेट पकौड़े आपके कितने के बिकते हैं, 20 रुपए के। भाई ये तो होगी आपकी चाय, ठीक है, ये हो गया आपके पकौड़े, ठीक है। आप 1 कप चाय आपकी 10 रुपए की बिकती है और एक प्लेट पकौड़ा आपके भी, यानी दिन भर में आपकी 100 कप चाय बिकती है। क्या है दोस्तों, दिन भर में कितनी आपकी 100 कप चाय बिकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको यहाँ से बिजनेस समझना है दोस्तों,
आपको दिन में 100 कप चाय बिकती है तो आपका कितना हो गया ही 100 इंटू 10, ये आपका होगा 1000 भाई, 1000 रुपये होगा। और आपके बीच ऊपर रेट में 50 प्लेट पकौड़ा बिकते हैं तो भी आपके 1000 प्लस आपका 2000 रुपये। आप समझ रहे हो, मतलब आपका खर्चा कितना आया है 700 से 1200 रुपये, ठीक है। आखिर आपके पर डे की इनकम होगी दोस्तों, मेरी लगभग बता रहा हूँ कि 1000 से 1200 के बीच में, ये 700 से 1200 के बीच में आपकी इनकम हो सकती है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देखो दोस्तों, बिजनेस एक लाभ और हानि का धंधा हो रहा है, आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है बिजनेस, आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, ये लाभ और हानि का बिजनेस होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है 700-1200 रुपये, क्या है लगभग है, क्या है दोस्तों लगभग, क्या है लगभग, लगभग। अब आपको क्या मिला, इतना प्रॉफिट आपको संभावित मिल सकता है, ठीक है। अब मेहनत करोगे दोस्तों आराम से मिल सकता है। अब बिक्री बढ़ाने का तरीका देखो दोस्तों, सबसे बड़ा आता है सेल्स कैसे बढ़ाएं। सर मेरी शॉप तो है पर ग्राहक नहीं आ रहे, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बिक्री बढ़ाने का तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ, देखो दोस्तों, ग्राहक को जितना अच्छा टेस्ट मिलेगा, स्वाद मिलेगा, ग्राहक आपकी शॉप पे बार बार ही आएगा, ठीक है। नंबर दूसरे पे साफ सफाई का ध्यान रखें। आप कभी भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस पर खाने पीने के बिजनेस में दोस्तों 80 से 90% इंसान फोकस साफ सफाई पे करता है। अब ग्राहकों का अच्छा व्यवहार करें, मतलब ग्राहकों से बहुत प्यार से बोलिए। आप ये नहीं आप उनसे मतलब एक 8 शब्द तरीके से बात करो, ग्राहकों से बड़े प्रेम और प्यार से उनके सम्मान इज्जत दीजिए, ठीक है। बारिश के सामान दोस्तों खुला ना रखें, मतलब बारिश के समय स्टॉल क्या दोस्तों खुला नहीं रखें। अब बोलोगे को सर खुला नहीं रखे, भाई बारिश से इसे बंद नहीं करना, पता पड़ा हल्की बारिश गिरी आपने स्टॉल बंद कर दिया, नहीं। क्यों, चाय पकौड़ा क्या है बरसात में ही चलता है। बरसात में क्या है दोस्तों, गरम गरम चाय पकौड़ा खाने की होती इच्छा होती है, इसलिए बिजनेस क्या है बारिश के मौसम में अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ताजा सामान का उपयोग करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।